गुड मॉर्निंग बिहार। आज हम बात करने वाले हैं टिकटों की रेस में, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चल रही टिकटों की रेस में खगड़िया जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। और ये विधानसभा क्षेत्र हैं खगड़िया, बिलदौर, अलौली और परबत्ता। देखिए, खगड़िया की एक ख्याति है। खगड़िया के बारे में कहा जाता है कि ये भूगोल में भी अटपटा है, इसीलिए इसे फरकिया कहा गया। खगड़िया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ जल प्रवाहित करने वाली 7 नदियां हैं, लेकिन यहाँ 8वीं नदी जो है वह दूध की है। खगड़िया जिले का दूध और दही दोनों ख्याति प्राप्त है। ठीक इसी तरीके से खगड़िया की पहचान बाढ़ को लेकर है, पलायन को लेकर है। खगड़िया की पहचान रामविलास पासवान को लेकर भी है। खगड़िया जिले के ही सहरबंदी में, जो अलौली विधानसभा क्षेत्र में आता है, रामविलास पासवान का पैतृक गांव है, जहां उनका जन्म हुआ। और कभी ये रामशरण यादव बनाम रणबीर यादव की लड़ाई के लिए भी फेमस रहा। तो हम एक एक सीट की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए 2020 में खगड़िया में सबसे बड़ा सवाल पैदा ये हुआ है कि भाजपा खगड़िया जिले में किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खगड़िया यादवों का बाहुल्य है, बावजूद इसके दबदबा जदयू का है। 2015 के चुनाव में खगड़िया जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। वैसे भी भाजपा का बहुत आधार कभी नहीं रहा है। कभी चंद्रमुखी देवी खगड़िया सदर से चुनाव जीत गई थी, लेकिन 2020 की स्थितियां भिन्न हैं। 2020 में जदयू और भाजपा को करीब करीब बराबर की सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो ऐसी सूरत में सवाल यह पैदा होने लगा है कि भाजपा को कौन सी सीट चुनाव लड़ने को मिलेगी। 3 सीटों पर तो जदयू का ही कब्जा है, चौथी सीट पर राजद का कब्जा है। राजद अलौली की सीट पर कब्जा किए हैं, जो रामविलास पासवान का विधानसभा क्षेत्र है। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है, चर्चा जो देखिए खगड़िया के चौक चौराहे से लेकर जो पटना तक चर्चा है। खबर यह है कि भाजपा खगड़िया सदर और परबत्ता की सीट चाहती है, लेकिन ये दोनों सीट जदयू की है और जदयू को यह सीट छोड़ने में परेशानी भी है। तो आखिरकार कौन सी सीट मिलेगी? ठीक इसी तरीके से लोजपा यदि एनडीए गठबंधन में बनी रह जाती है तो उसे लड़ने को कौन सीट मिलेगी? क्या अलौली की सीट एनडीए में लोजपा के लिए छोड़ा जाएगा या एलजेपी कोई दूसरी सीट खगड़िया में प्राप्त करेगी? यह भी सवाल है। ठीक इसी तरीके से एक सवाल महागठबंधन में भी है कि वीआईपी पार्टी जो है, जिसके मुखिया मुकेश सहनी हैं, उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ा है। इसलिए खगड़िया लोकसभा की 4 सीटों में से किसी सीट पर उनकी भी दावेदारी है। वे 2 सीटों की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एक सीट तो उन्हें किसी भी सूरत में चाहिए। उनकी नज़र में भी खगड़िया सदर की सीट और बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की सीट है। ठीक इसी तरीके से महागठबंधन में यह बात भी फंसी हुई है। खगड़िया में देखिए वामपंथ का भी, मतलब लेफ्ट का भी दबदबा है। तो लेफ्ट के साथ समझौता होता है तो राजद या महागठबंधन उनके लिए कौन सी सीट की वैकेंसी छोड़ता है, या यूँ कहें कि लेफ्ट को लड़ने के लिए कौन सी सीट महागठबंधन में दी जाती है। अब हम एक एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लें कि कौन टिकट की रेस में कहाँ है और क्या चल रहा है। देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो संभावनाओं की बात कर रहे हैं, और खगड़िया के चौक चौराहे से पटना तक की जो चर्चा है, हमने कई लोगों से बात की है, कई स्रोतों से बात की है, और नुक्कड़ सभाओं से भी, चाय की दुकानों से भी जाना है कि किनके नाम चल रहे हैं। तो खगड़िया सदर का जो विधानसभा क्षेत्र है, 2015 के इसके चुनावी रिजल्ट कहते हैं कि पूनम देवी यादव, मतलब रणबीर यादव की पत्नी, देखिए रणबीर यादव की 2 पत्नी हैं, पूनम देवी यादव और दूसरी कृष्णा देवी यादव। तो पूनम देवी यादव खगड़िया की जेडीयू की विधायक हैं। 64,767 मत आया था, 64,767, और उन्होंने राजेश कुमार एलियस रोहित कुमार, हम पार्टी के उम्मीदवार थे। 2015 में हम पार्टी एनडीए में था, इन्हें हराया था। 39,202 मत आया था। ये जो राजेश कुमार एलियस रोहित कुमार है, जो 2015 में एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं, सम्राट चौधरी के भाई हैं। इनके बारे में अब खबर ये आ रही है कि ये मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। मनोहर यादव भी खगड़िया की राजनीति में एक फैक्टर हैं
और इनकी जो पत्नी हैं वो नगर परिषद की चेयरमैन हैं। मनोहर यादव पप्पू यादव के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी पार्टी के साथ। इन्हीं की पार्टी पर इन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा था और इन्हें 12,791 मत आया था। तो अब 2020 में क्या होगा? देखिए, जदयू की दावेदारी तो है ही, सिटिंग सीट है, तो कृष्णा कुमारी यादव की भी कुर्बानी दी है रणबीर यादव ने जदयू के लिए। आप याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णा कुमारी यादव चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सीट वीआईपी के खाते में गई और कृष्णा कुमारी यादव को आरजेडी से सस्पेंड किया गया। तो रणबीर यादव का तर्क ये हो सकता है कि जेडीयू के लिए उन्होंने ये कुर्बानी भी दी है। आपको वो दिन भी याद होगा जब खगड़िया की एक सभा में बड़ा बवाल हुआ था, तो रणबीर यादव नीतीश कुमार के बचाव में जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें खदेड़ने के लिए काफ़ी आगे तक चले गए थे। तो पूनम देवी यादव जो अभी सिटिंग एमएलए हैं जदयू की, उनका दावा सबसे अधिक बनता है, बशर्ते सीट जदयू के खाते में ही रहे। और जदयू का मानना भी है कि यह सीट हमारे खाते में ही रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जदयू में और लोग टिकट की आस नहीं लगाए बैठे हैं। देखिए, अशोक सिंह हैं, मुखिया हैं, चर्चित हैं, उनकी पुत्रवधू हैं श्वेत निशा, प्रखंड प्रमुख हैं। ये भी जदयू से टिकट की चाहत रखती हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना पहले तय तो हो। सिटिंग सीट जदयू की, दावा भाजपा का भी, तो आपस में क्या बातचीत होती है। यदि हम भाजपा की बात कर लें, जैसा मैंने कहा कि भाजपा की नज़र भी है, तो भाजपा की ओर से रामानुज चौधरी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। इन्होंने 2015 में परबत्ता से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। कंचन पटेल का नाम आता है। ठीक इसी तरीके से भाजपा में अभी बहुत तेजी से खगड़िया में उभर रहे हैं रामशरण यादव के पोते हैं, भरत यादव के बेटे हैं डॉक्टर सलील कुमार। इनका अपना पेट्रोल पंप है, मालजाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी चर्चा खगड़िया के चौक चौराहे पर भाजपा उम्मीदवार की संभावित सूची में हो रही है। जाप से मैंने आपको बताया कि मनोहर यादव ये फिर से चुनाव लड़ेंगे और फैक्टर बनेंगे, यह बात तय है पप्पू यादव की पार्टी से। कांग्रेस से महागठबंधन में यदि हम बात कर ले तो देखिए, महागठबंधन में चंदन यादव की भी चर्चा होती है, अनुराग चंदन की भी चर्चा होती है। अनुराग चंदन पहले चुनाव लड़ चुके हैं। राजद से बहुत चेहरे अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुमार रंजन पप्पू हैं, जिलाध्यक्ष हैं, मूल रूप से अलौली के रहने वाले हैं। इनकी चर्चा भी हो रही है कि ये चुनाव लड़ने आ सकते हैं मैदान में। लेकिन कुछ लोग और भी बात कहते हैं कि यदि लेफ्ट के साथ समझौता हो गया तो यह सीट लेफ्ट के खाते में महागठबंधन शिफ्ट कर सकती है, स्थानांतरित कर सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने को कह सकती है। तो ये खगड़िया की सूरत है। अब हम बात कर लेते हैं बेलदौर की। तो बेलदौर के देखिए 2015 के नतीजे कहते हैं कि पन्ना लाल सिंह पटेल जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं, विधायक हैं, अभी विवादों में भी आ गए थे पटना में। 63,216 मत 63,216 वोट्स आए थे और इन्होंने एलजेपी के मिथिलेश कुमार निषाद को चुनाव हराया था। एलजेपी तब भी एनडीए में था, आज भी एनडीए में है, लेकिन कल कहाँ होगा अभी नहीं कह सकते हैं। मिथिलेश कुमार निषाद को 49,691 मत आए थे। यहाँ देखिए, विजय कुमार पांडव 15,604 मत ले आए थे निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से, और प्रभाकर प्रसाद सिंह सीपीआई के 9,963। देखिए, यहाँ सीपीआई का भी दबदबा है। अब जेडीयू से क्या फिर से पन्ना लाल सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे, यह सवाल है। पन्ना लाल सिंह पटेल को टिकट मिलता है नहीं मिलता है देखने वाली बात होगी। घोषणा और निर्णय नीतीश कुमार को करना है। पर यहाँ सुनील कुमार पूर्व जिलाध्यक्ष की चर्चा भी चल रही है। तो ये जदयू की रस्साकसी है। भाजपा इधर बहुत नहीं देख रही है, लेकिन जाप से पप्पू यादव की पार्टी का प्रभाव खगड़िया में दिखता है। अभी तक ठीक है, उन्हें सफलता कहीं नहीं मिली है। नागेंद्र सिंह त्यागी लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, निर्दलीय लड़ गए थे, और इन्हें कहा जाता है कि श्री श्री 108 रविशंकर जी, गुरु रविशंकर का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। नागेंद्र सिंह त्यागी फिर से मैदान में आ सकते हैं, जनसंघर्ष करते रहते हैं। तो ये खगड़िया के बेलदौर की सूरत है। सुहेली मेहता ने देखिए 2015 में परबत्ता से पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जदयू में आ गई हैं। तो परबत्ता में बहुत वैकेंसी दिख नहीं रही है, इसलिए सुहेली मेहता को भी विधानसभा क्षेत्र की तलाश है कि कहाँ उन्हें चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। तो सुहेली मेहता
कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगी। ठीक इसी तरीके से मिथिलेश निषाद जो एलजेपी के, जो पिछले चुनाव में 2 नंबर पर है, यदि यह सीट जदयू के खाते में जाती है तब भी मिथिलेश निषाद चुनाव लड़ेंगे। यह बात बेलदौर में लोग कह रहे हैं कि तय है, और वे फिर कहां से कैसे चुनाव लड़ते हैं यह देखने वाली बात होगी। सुशांत यादव, रामशरण यादव के दूसरे पौत्र, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनकी बातचीत कई पार्टियों में चल रही है। इस सीट पर वीआईपी की नज़र भी है। वीआईपी की नज़र इसलिए है, वीआईपी पर नज़र इसलिए भी है क्योंकि वीआईपी अभी तक महागठबंधन में शामिल है और मुकेश सहनी की नज़र में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सीपीआई से क्या होगा। देखिए, मैंने कहा कि सीपीआई का प्रभाव है, तो देखिए ये कहा जा रहा है कि यदि यह सीट महागठबंधन में सीपीआई के खाते में जाती है तो प्रभाकर प्रसाद सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्यनारायण सिंह चुनाव लड़ेंगे। प्रभाकर प्रसाद सिंह सत्यनारायण सिंह की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें उनके लिए, सत्यनारायण सिंह के लिए सीट छोड़ने में या दावेदारी छोड़ने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। वीआईपी का उम्मीदवार कौन होगा, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वे करेंगे, जल्दी घोषणा करेंगे, लेकिन उनके पास उम्मीदवारों की सूची है, निषाद भी हैं, यादव भी हैं। क्या होना है नहीं होना है देखने वाली बात होगी। आगे हम बात कर लेते हैं परबत्ता। देखिए, परबत्ता में जीते हुए हैं रामानंद प्रसाद सिंह जदयू के 76,248। देखिए, ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां भूमिहारों का दबदबा है, तो और कुशवाहा का भी। तो 76,248 मत लाया था इन्होंने, और इन्होंने बीजेपी के रामानुज चौधरी को हराया था 47,324 मत जो लाए थे। देखिए, अब इसी बात को समझ लीजिए क्यों मैंने कहा कि परबत्ता और खगड़िया सदर पर बीजेपी की नज़र है, कोई एक सीट उन्हें चाहिए। तो रामानुज चौधरी बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन परबत्ता में गुंजाइश नहीं बनती है, परबत्ता लड़ना भी चाहे तो, इसलिए खगड़िया सदर की ओर देख रहे हैं। सुहेली मेहता के बारे में आपको हमने बता दिया कि 2015 में पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े थे, 23,117 मत लाए थे। अब यहाँ 2020 में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। 2020 में परिवर्तन ये होने जा रहा है कि रामानंद प्रसाद सिंह जो अभी जेडीयू के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वे अपनी विरासत डॉक्टर संजीव कुमार, उनके बेटे डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव कुमार पटना में हॉस्पिटल भी चलाते हैं, उन्हें सौंपने जा रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार का क्षेत्र में भ्रमण भी बढ़ा हुआ है और वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। तो डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से, यदि सीट जेडीयू के खाते में रही तो। रालोसपा की भी नज़र है इस सीट पर। अब उम्मीदवार कौन होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ कुशवाहा बूथ भी ठीक ठाक है। कांग्रेस के चंदन यादव राहुल गांधी के सेक्रेटेरिएट से सीधे जुड़े हैं, खगड़िया में कम रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इनकी नज़र भी है, ये इनका गृह प्रखंड है जो परबत्ता है। अब महागठबंधन से उम्मीदवार की, संभावित उम्मीदवार की तस्वीर अभी बहुत नहीं उभरी है, लेकिन यहाँ विद्यासागर निषाद, जिनका अभी हाल में ही देहावसान हुआ है, कहा जा रहा है विद्यासागर निषाद कभी चुनाव भी जीता करते थे परबत्ता से ही, कि विद्यासागर निषाद बिहार सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। तो विद्यासागर निषाद के बारे में कहा जाता है कि विद्यासागर निषाद के बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं परबत्ता से, राजद के टिकट पर महागठबंधन से। ठीक इसी तरीके से यहाँ अजय चौरसिया और दिगंबर चौरसिया में से किसी एक की बात हो रही है। यह परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का हाल है। अब हम बात कर लेते हैं अलौली विधानसभा क्षेत्र, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। रामविलास पासवान का गांव भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है, शहर बन्नी। यहाँ देखिए 2015 में करिश्मा हो गया। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव हार गए, और वो भी बिल्कुल नए उम्मीदवार से। चंदन कुमार राजद के उम्मीदवार थे, वे चुनाव जीते थे। देखिए नीतीश और लालू के गठजोड़ का परिणाम क्या हुआ था, नीतीश, लालू और कांग्रेस के। चंदन कुमार बिल्कुल नए उम्मीदवार थे, पहले शिक्षक थे, वो भी नियोजित शिक्षक थे, और इन्हें टिकट दिलाने में कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव की पैरवी काम आई थी, तेजस्वी यादव की नहीं। तो तेज प्रताप यादव की पैरवी से राजद का टिकट प्राप्त किए थे, और इन्होंने 70,519 मत लाकर एलजेपी के कद्दावर, एलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को चुनाव उनके घर में ही हरा दिया था। पशुपति कुमार पारस को मात्र 46,049 मत आए थे, और यहाँ मनोज सदा सीपीआई के उम्मीदवार थे, जिन्हें 7,087 मत आया था। अब देखिए पशुपति कुमार पारस की किस्मत, पशुपति कुमार पारस चुनाव हार गए, और इसके बाद बिल्कुल कई साल तक ऐसे ही रहे, लेकिन फिर से जदयू एनडीए में चला गया,
और जदयू जैसे ही एनडीए में चला गया, पशुपति कुमार पारस बिहार सरकार में मंत्री बन गए, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। और आगे 2019 में जब रामविलास पासवान ने यह फैसला किया कि वे अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े और जीते। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि 2020 में अलौली, जो रामविलास पासवान का गांव का विधानसभा क्षेत्र है, वहां चुनाव कौन लड़ेगा। तो बात यह कही जा रही है कि लोजपा अपने परिवार से ही किसी को चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन अभी यह बात उम्मीदवारी बहुत खुले तौर पर नहीं है, पत्ता नहीं खुला है। आरजेडी में चंदन कुमार क्या फिर से लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्या उन्हें फिर से टिकट मिल जाता है। राम वृक्ष सदा हैं, पहले से भी लड़ते रहे हैं और क्षेत्र में कहेंगे तो राजद के नेता के रूप में जाने जाते हैं, इनकी पहचान ही राजद है। तो इनके बारे में खबर यह है कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर से। फिर यह बात हो रही है कि जेडीयू की नज़र भी यदि भाजपा को सीट देनी होती है तो फिर जेडीयू कहाँ सीट लेगा, तो और यदि एलजेपी भी अलौली नहीं लेता है या एलजेपी कहीं और चला जाता है तो जेडीयू की नज़र भी इस सीट पर है और इस सीट पर पैरवी कर रहे हैं अपनी उम्मीदवारी की रामचंद्र सदा और साधना देवी। तो ये खबर है अलौली की। अलौली में बहुत कुछ डिपेंड होना है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। चिराग पासवान यदि एनडीए में ही रहते हैं तो यह सीट निश्चित तौर पर एलजेपी के खाते में ही रहेगी, यदि स्वयं एलजेपी न छोड़ना चाहे। यदि एलजेपी छोड़ती है तो भी संदेशा खराब जाएगा कि रामविलास पासवान ने अपने गांव का ही विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया। तो ये सूरत है खगड़िया जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता और अलौली। तो आखिरी में सबसे बड़ा सवाल यही कि भाजपा खगड़िया में कौन सी सीट जदयू की छीनने जा रही है, जहां से वह अपना उम्मीदवार उतारेगी, और क्या फिर से अलौली पर रामविलास पासवान की पार्टी का कब्जा होगा, यह देखने वाली बात होगी। वीआईपी का खाता कहां खुलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ, फिर हम किसी जिले के साथ आपके सामने हाजिर हो गए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।